नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज हम पासिंग ढकवा पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर ये जो शराब ठेका है, किसानों का अनिश्चितकालीन धरना लगातार यहाँ पर आज चौथा दिन है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार इनके बीच पहुंचा नहीं है। तो हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष मान सिंह जी हैं, बात कर लेते हैं। आज यहाँ पर पहुंचे हैं, बहुत बहुत स्वागत है दादाजी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद तिवारी जी। हम कहना ये चाहेंगे, प्रशासन को कहना चाहेंगे, ये शराब ठेका आज शीघ्र हटा दिया जाए, अन्यथा यहाँ पर हमारे जो साथी हैं वो भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। और 15 तारीख को यहाँ पर कई संगठन, भारतीय किसान यूनियन धरतीपुत्र, भारतीय किसान यूनियन भगत सिंह, भारतीय किसान यूनियन हिंदुस्तान और भारतीय किसान यूनियन समृद्ध जनशक्ति, ये 4 संगठन उस दिन इकट्ठा होंगे। और ये बात हमारी उनसे तय हो गई है कि वो लोग हमें कह रहे हैं कि दादा आदेश करें, हम लोग आपके धरना स्थल पर पहुंचते हैं। तो मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि मैं प्रशासन को परेशान नहीं करना चाहता हूं। प्रशासन खुद ही इसको अतिशीघ्र इस ठेके को यहाँ से हटा दे और इनकी समस्याओं का निदान करे। उस दिवंगत आत्मा को, संतराम को आत्मा को शांति मिले, ताकि ये शराब ठेका यहाँ से जब हटेगा तभी उसको शांति मिलेगी और उसकी मदद करी जाए, प्रशासन द्वारा उसकी मदद भी करी जाए। और अगर नहीं करती है तो ये 15 तारीख को यहाँ सारे संगठन आएंगे और उस दिन मैं ही बैठ जाऊंगा यहाँ पर अमर अनशन पर, जब तक ये फैसला नहीं होता है। और 22 तारीख को श्री डल्लेवाल जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा पे हैं और 22 तारीख को यहीं पर वो आएंगे धरना स्थल पर। समाप्त हो जाने के बाद भी आएंगे वहाँ पर, यहाँ पर आएंगे वो। और अगर ये लंबा खींच दिया तो ये बात बहुत छोटी नहीं, बहुत बड़ी हो जाएगी प्रशासन के लिए। और प्रशासन धमकी में न ले इन लोगों को, हमारे किसानों श्रमिक को धमकी में न ले। और ये हम लोग लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं, अनलीगल नहीं लड़ रहे हैं। हमने देखा है अपनी आंखों से भी कि बच्चियां साइकिल से जा रही हैं। शराब ठेका मात्र 3 मीटर पे बना हुआ है और उन बच्चियों के साथ कैसा दुर्व्यवहार होता है, जैसा कि मैंने सुना है आकर के यहाँ आज, कि उन बच्चियाँ जो निकलती हैं 4 बजे के लमसम, तो इस ठेके पर अभद्रता होती है उनके साथ। तो ऐसे शराब ठेके को ऐसी जगह पर लगाया जाए जहाँ पर किसी को कोई असुविधा ना हो। जैसा कि हमारे साथ में सूरज प्रधान जी हैं, जिन्होंने साबित किया कि गरीबी का कोई मजहब नहीं होता और रोटी की कोई जात नहीं होती। संतराम के परिवार को सूरज प्रधान जी की ओर से आज धनराशि दी गई है 10,000 रुपए की। बहुत बहुत स्वागत है सूरज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो शराब का ठेका है, देसी शराब व बियर का ठेका, ये इस क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या बन करके खड़ा हो गया है। ऐसे ठेके को तो तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए। यहाँ के स्थानीय शासन प्रशासन को इस पर नज़र रखनी चाहिए। जो 24 घंटे शराब बेच रहा हो, और इस क्षेत्र में जब शराब 24 घंटे मिल रही है, तो इसकी एवज में जितना भी 10-10 किलोमीटर से दूर का जितना भी गुंडा मवाली है, जितने भी जमावड़ा लगाने वाले लोग हैं, यहाँ जमावड़ा लगा करके शराब पीने का कार्य करते हैं। इधर से आती जाती जितनी भी बहन बेटियां हैं, स्कूली बच्चियों तक के, वो लोग इस तरीके की छींटाकशी कसते हैं। अब इन बेटियों के सम्मान में हम सब लोग ये समझौता नहीं करेंगे। स्वाभिमान के साथ जो है, जैसा कि दादाजी ने बताया है कि आमरण अनशन के साथ साथ हम लोग जल समाधि भी लेने का इसी इंदिरा नहर में काम करेंगे। हम लोग स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। चौथा दिन है, हमारे साथ में प्रदेश प्रवक्ता राम सेवक जी हैं। क्या कुछ कहेंगे राम सेवक जी, क्या कुछ कहेंगे? चौथा दिन है और कोई अभी तक जिम्मेदार आया नहीं, क्या कहेंगे? देखिए, आज 4 दिन पूर्ण हो गए हैं इसी आंदोलन को लेकर के, शराब ठेके को हटाने के लिए। क्योंकि इस रोड से हट जाए, उससे भी कहीं जाए, हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन प्रशासन और आबकारी विभाग इस चीज़ों को ध्यान नहीं कर रहा है और हमेशा इस बात को जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं, ये ठेका खुलना चाहिए, सरकार का नुकसान हो रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ, कल हम लोगों की टीम ने एक निर्णय ले लिया है। कल से हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे और 15 तारीख तक भूख हड़ताल पे बैठेंगे। 15 तारीख को हम लोग सभी किसान जो संगठन हमारा है, हम लोग यही इंदिरा नहर के सामने, जो सीधे सामने इंदिरा नहर है, यहीं से जाएंगे और वहां जल समाधि लेंगे हम लोग। ये हमारा लोगों का निश्चित हो चुका है, क्योंकि ये मानने वाले नहीं हैं। इससे बढ़िया हम लोग अगर ईंट पत्थर से मारे जाएं तो उससे बढ़िया ऐसा ही कि हम लोग जल समाधि ले लें, सीधे सीधे एक ही बार में जीवन लीला खत्म हो जाए। फटक फटक मरने से क्या फायदा है? प्रशासन चाहता है, आबकारी विभाग चाहता है कि इनको ईंटे से कूटा जाए, ईंटे से कूट तड़पा तड़पा के मारा जाए। हम लोग सोच रहे हैं हम लोग एक ही बार में जल समाधि ले ले, क्या मतलब जीने से। यूनियन की ओर से नमन करता हूं
कि इस शराब ठेके की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। ये बहुत ही दुखद है और मैं इस मंच के माध्यम से, इस धरना स्थल के माध्यम से अभी ऐलान करने वाला हूं। ये कोई हमें अनिश्चितकालीन धरना करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राम सेवक जी, जिला अध्यक्ष हमारे चंद्र प्रकाश जी ने हमसे सलाह ली कि दादा ऐसी सी बात है, हम ऐसा ऐसा करना चाहते हैं, हमें बिल्कुल करिए, एक अपराध है। हमारे संरक्षक सूरज रावत जी, ये राष्ट्रीय संरक्षक भी मेरे हैं, हमारे युवा जिला अध्यक्ष राकेश कुमार यादव जी और बाकी सभी हमारे साथी गण। आपको मैं बता दूं, इस मंच को समर्थन प्राप्त हुआ है भारतीय किसान यूनियन धरती पुत्र की ओर से, भारतीय किसान यूनियन भगत सिंह की ओर से, भारतीय किसान यूनियन हिंदुस्तान की ओर से यह समर्थन आपको मिल रहा है। और 28 संगठन और हैं, उन्होंने भी आपको समर्थन दिया है। अगर दादा प्रशासन नहीं मानता है तो आप जब आह्वान करेंगे मैं उन सबको लाके यहाँ खड़ा कर दूंगा। भारतीय किसान संयुक्त मोर्चा, अभी भारतीय किसान संयुक्त मोर्चा, अभी तो मैं 4 संगठन जो यहाँ के सबसे तेज संगठन है, अभी आह्वान करूंगा तो अभी आ जाएंगे, दल बल के साथ आ जाएंगे। तो मैं कहता हूं कि भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के ही बैनर पे अगर ये मान जाए, ये शासन प्रशासन मान जाए तो बहुत अच्छा है। मैं बताऊं, जब मैं शुरू में रिटायर हुआ था, गोसाईगंज कस्बे के अंदर शराब का ठेका खोला सब्जी मंडी में, 1 घंटे के अंदर शराब ठेका हटाया था मैंने। तो मैं छोटा कार्यकर्ता हुआ करता था यूनियन का, मैं किसी संगठन में छोटा कार्यकर्ता हुआ करता था, 1 घंटे के अंदर शराब का ठेका हटाया। और एसडीएम महोदय मोहनलालगंज ने कहा कि इनको मौका दे दीजिए, जैसे ये कहते हैं मौका दे दीजिए। हमने कहा मौका नहीं है, कहने लगे इनके पास साधन नहीं है। हमने तुरंत मेटाडोर मंगाई और हमारे किसान साथियों ने दुकान खोली, उनका सामान लोड कर दिया। हमने कहा जाओ कहीं खोलो जाए। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हैं, और ट्रेड यूनियन जो आज भारत में हड़ताल किए हुए हैं वो भी आपके समर्थन में है। आज 250 यूनियन की मैं मीटिंग करके आया हूँ, ट्रेड यूनियन की 250 लोगों की मैं मीटिंग करके आया हूँ। जो हमारे साथी लोग गए थे उन्होंने देखा है, जो भारत बंद है, कोयला खदान बंद है, बड़े बड़े कारखाने बंद है, वो इस समय बंद है। मैं उससे एफिलेटेड हूँ। आप कमजोर अपने आप को ना समझें, और ये लड़ाई मैं आखिरी तक लड़ने के लिए तैयार हूं, जब चाहे। और मैं एक और घोषणा करता हूं, आज के ठीक 10 दिन बाद डल्लेवाल जी दिल्ली में जो हमारा अनशन किया था और सरकार को झुकाया था, वो यहीं पर आएंगे, आपके यहाँ यहीं पर आएंगे। उनसे मैंने 22 तारीख को डल्लेवाल जी यहाँ आएंगे और उनको मैं आगरा एक्सप्रेस वे पर 0 पे एक पंचायत करके उनको मैं वहां से विदा करूंगा। ये बात वहां तक चली गई है। ये बात सोचें कि आप लोग यहाँ कर रहे हैं, प्रशासन के कान खोल रहे हैं, प्रशासन सुन नहीं रहा है। प्रशासन धमकाने का जो काम कर रहा है कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, आप धरना प्रदर्शन क्यों करते हो? अरे आप ही करवाते हो। करवाने वाला कौन है? ये प्रशासन करवाने वाला है। ये कौन है लोग? ये किसान हैं, श्रमिक हैं, मजदूर हैं, जिनके लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। ये छोटा अपराध नहीं है, बहुत बड़ा अपराध है। आप दारू बेचवाओगे, चरस बेचवाओगे, गांजा बेचवाओगे, अरे यहाँ सब्जी की दुकान खोल दो, राशन की फ्री दुकान खोल दो, अरे जनता को मिले, वो तो काम करो। अच्छा है, आपने शिक्षा बंद कर दी, स्कूल बंद कर दिए और दारू के ठेके गांव-गांव खोल दिए। तो ये अभी हमारी बहन जी कुछ बोला है कि गरीबों का खून कैसे पिएंगे। ये तरीका है इनका खून पीने का।
आपको बर्बाद करने का तरीका है कि हम दारू का ठेका खोल दे, आप लोग बर्बाद हो जाओ। तो मैं इस मंच के माध्यम से घोषणा करता हूं, अगर 3 दिन के अंदर आपका फैसला नहीं करते हैं तो मैं सारे संगठन जो हैं वो आप लोग हमें समय दीजिए, डेट दीजिए, मैं अपने संगठन और सारे संगठन यहाँ खड़ा कर देता हूँ। और जब तक यहाँ के लोग नहीं होंगे तो यहाँ इस दीवारों के लिए कोई नहीं बोलेगा। यहाँ के लोग भी होने चाहिए, और नहीं तो मैंने तो कह दिया कि मैं एक घोषणा और कर देता हूँ, अगर कोई नहीं बैठता तो मैं हमारा अनशन पे बैठता हूँ। दादा मान सिंह यादव जिंदाबाद, दादा मान सिंह यादव जिंदाबाद, जय जवान। तो सरकार को मैं ये चेताना चाहता हूँ कि धमकी देना बंद करें। इनका छोटा काम है, 10 मिनट का काम है इस दारू के ठेकों को यहाँ से हटा दिया जाए। इसके बिना कोई फैसला नहीं है। हाँ, मैं कोई बात मानने को तैयार नहीं है। सहमत है ना आप लोग? और मैं बता रहा हूँ कि 4 संगठन तो मैं अभी बुला सकता हूँ, मगर आप 3 दिन का मैं मौका दे रहा हूँ। ये भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के बैनर तले अगर ये ठेका हटा दे तो इनकी शराफत होगी, नहीं इनकी थूथू पूरे देश में होगी। ये ना समझें। और डल्लेवाल जी आ रहे हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक उनकी यात्रा है, और उन्होंने कहा कि मैं आपके धरना स्थल पे आऊंगा, वहां आपसे मिल के जाऊंगा। देखिए, मैं आपकी बात, आप लोग यहाँ काम करते हैं, मैं 24 घंटे नजर रखता हूँ, और मैं फोन भी करता रहता हूँ जिलाध्यक्ष को और राष्ट्रीय प्रवक्ता को, सबको, राम से उनको, राकेश जी को, कि क्या स्थिति है। मैं भी वहाँ मीटिंग में था तो मैंने राम लखन जी से कहा पता करिए वहाँ क्या हो रहा है। तो मैं, हमारे जो साथी गए थे हमारे साथ, वो भी कहे ऐसा नहीं, आपके दर्द हो रहा तो हमको दर्द ज्यादा है। हमारे पास कोई काम नहीं है, मैं रिटायर्ड हूँ, घर से भी रिटायर्ड हूँ, मैं जनता से भी रिटायर्ड हूँ, मगर मैं आपकी सेवा के लिए मैं तत्पर हूँ, मैं वहां से रिटायर नहीं हूँ।